नमस्ते और स्वागत है आपका आज के इस बेहद ही रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी पैरानॉर्मल घटना की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसे मशहूर कहानीकार प्रिंस सिंह ने दुनिया के सामने रखा है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खौफनाक गुड़िया की जिसे लोग अब इंडियन एनाबेल के नाम से जानने लगे हैं। देखिए, ये कोई आम भूत प्रेत वाली कहानी नहीं है, बल्कि ये राघव परिवार के एक ऐसे गहरे और काले रहस्य के दास्तान है जिसे आज हम डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक रहस्य में सीधे गोता लगाते हैं। चलिए, इस रहस्य की शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही डरावने सवाल से करते हैं। सोचिए, एक बंद स्टोर रूम में आखिर क्या छिपा हो सकता है? राघव परिवार के घर में एक ऐसी ही जगह थी, एक ऐसा कमरा जो लंबे समय से बंद पड़ा था। दिखने में वो बिल्कुल आम और शांत था, लेकिन जैसा कि अक्सर इस तरह की घटनाओं में होता है ना, जो जगहें सबसे साधारण और शांत लगती हैं, वहीं सबसे भयानक चीजें घात लगाए बैठी होती हैं। और इस परिवार के घर का वो बंद कमरा ही इस पूरी डरावनी घटना का असली केंद्र था। अब देखिए, इस कहानी की शुरुआत ही सीधे तौर पर एक बहुत ही खौफनाक बयान से होती है। मिलिए असली इंडियन एनाबेल डॉल से। ये तुलना सच में बहुत दिलचस्प और डरा देने वाली है। अगर आप हॉरर कहानियों के शौकीन हैं, तो आप जानते होंगे कि एनाबेल को पैरानॉर्मल दुनिया की सबसे कुख्यात और शापित चीजों में गिना जाता है। अब इस भारतीय गुड़िया की तुलना सीधे एनाबेल से करना, ये तुरंत ही बता देता है कि हम किसी साधारण सी भूतिया घटना की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा सामना किसी बेहद खतरनाक और प्राचीन शक्ति से होने वाला है। घटनाओं का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो एक के बाद एक और भी खौफनाक होता चला गया। सबसे पहले परिवार की एक छोटी मासूम सी बच्ची खेलते हुए उस बंद स्टोर रूम में जाती है और उसे वहां वो धूल फांकती हुई गुड़िया मिलती है। फिर वो अनजाने में उसे बस एक आम खिलौना समझकर उसके साथ खेलने लगती है। लेकिन फिर आता है तीसरा और सबसे डरावना मोड़। अचानक से घर का पूरा माहौल बदलने लगता है और बेहद अजीब खौफनाक घटनाएं होने लगती हैं। और आखिर में जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है, तब परिवार को उस गुड़िया की भयानक सच्चाई का एहसास होता है। ये सच में डरावना है कि कैसे एक छोटी सी गलती पूरे परिवार के लिए एक जीते जागते बुरे सपने में बदल गई। और यहीं पर हमारे सामने आता है इस कहानी का सबसे बड़ा धोखा। जरा सोचिए, एक तरफ है एक बिल्कुल आम सी दिखने वाली गुड़िया और दूसरी तरफ है एक बेहद रहस्यमयी और खतरनाक डायन। जो चीज एक छोटी बच्ची के लिए महज एक प्यारा सा खिलौना लग रही थी, वो असल में एक बहुत ही पुरानी और दुष्ट आत्मा का बर्तन थी। यही दिखावा तो इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। बुराई हमेशा अपने डरावने रूप में सामने नहीं आती है। कभी कभी वो सबसे मासूम चीजों का भेष बनाकर हमारे घरों में और हमारी जिंदगियों में घुस आती है। जैसा कि मूल कहानी में बार बार एक बात पे बहुत जोर दिया गया है, मासूम सी दिखने वाली गुड़िया। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, वो यही है कि उस गुड़िया का रंग रूप बिल्कुल ही साधारण था। उसकी उसी मासूमियत ने एक परफेक्ट कैमोफ्लाज, यानी एक बेहतरीन छलाबरण का काम किया। किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ। किसी के दिमाग में ये ख्याल तक नहीं आया कि इस बेजान और प्यारे से खिलौने के अंदर एक खौफनाक रहस्य और एक भयानक बुराई इंतजार कर रही है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ऐसा हुआ कैसे, एक डायन गुड़िया में कैसे आ गई। खैर, इसे समझने के लिए हमें तांत्रिक विधि के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये एक बहुत ही प्राचीन अनुष्ठान या झाड़ फूक का तरीका है, जिसका इस्तेमाल किसी खतरनाक आत्मा या शक्ति को एक विशेष वस्तु के भीतर कैद करने के लिए किया जाता है। तो समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि वो डायन अपनी मर्जी से उस गुड़िया में आकर नहीं बैठी थी। सालों पहले किसी ने एक बेहद शक्तिशाली तांत्रिक अनुष्ठान किया था और उस डायन को जानबूझकर उस गुड़िया में कैद कर दिया था, ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। वो गुड़िया कोई खिलौना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जेल थी। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक टाइमलाइन में रखकर देखें, तो चीजें और भी साफ हो जाती हैं। अतीत में एक ऐसा समय था जब ये रहस्यमयी डायन पूरी तरह से आज़ाद और सक्रिय थी। फिर दशकों पहले उस पर वो शक्तिशाली तांत्रिक विधि की गई और उसे गुड़िया में बांध दिया गया। उसके बाद सालों साल वो गुड़िया एक अंधेरे स्टोर रूम में पड़ी रही, भूली बिसरी, धूल खाती हुई और कैद। और फिर आता है आज का समय, जब उस छोटी बच्ची ने अनजाने में उस गुड़िया को बाहर निकाल लिया और उस डायन को फिर से जगा दिया। सोचिए, सालों की शांति महज एक अज्ञानता के पल में हमेशा के लिए टूट गई। तो अब तक जो कुछ भी हुआ वो तो खौफनाक था ही, लेकिन अब हम इस कहानी के सबसे गहरे और अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, राघव परिवार का अपना छिपा हुआ रहस्य।
देखिए, ये कोई ऐसा वैसा रैंडम पैरानॉर्मल अटैक बिल्कुल नहीं है कि कोई भी भटकती हुई आत्मा अचानक किसी घर में आ घुसी हो, बिल्कुल नहीं। स्रोत सामग्री बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती है कि बात सिर्फ एक डायन के आज़ाद होने तक सीमित नहीं है। हाँ, डायन अब आज़ाद है, लेकिन ये कोई अचानक हुआ भूतिया हमला नहीं है। वो गुड़िया एक खौफनाक रहस्य समेटे हुए है, और सबसे बड़ी बात, वो रहस्य सीधा राघव परिवार के अपने अतीत से जुड़ा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो रहस्यमयी डायन राघव परिवार के किसी ऐसे काले सच को जानती है जिसे सालों से दुनिया से छिपाया जा रहा था। असली कहानी उस गुड़िया की है ही नहीं, असली कहानी तो इस परिवार की है। तो अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे और बेचैन कर देने वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आखिर राघव परिवार ऐसा कौन सा काला सच छिपा रहा है, और उस बंद स्टोर रूम का दरवाजा खोलने की असली कीमत क्या होगी? अब जबकि वो प्राचीन डायन पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी है, तो आगे क्या तबाही आने वाली है? इस कहानी ने सच में ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कभी-कभी बंद दरवाजों के पीछे सिर्फ पुरानी यादें और धूल नहीं होती, बल्कि अतीत के वो भयानक सच छिपे होते हैं जिन्हें कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए था।